जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो भारत गेहूं बंदी किया है, जो गेहूं पे बैन लगाया है और जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से वहां से गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जिससे जो है अभी बहुत ज़्यादा देश परेशान है। अमेरिका को खासकर दिक्कत हो रही है क्योंकि इसने अनुमति नहीं दी थी। तो इसको हम अच्छे समझेंगे कि भारत ने आखिर क्यों बैन लगाया हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक बहुत अच्छा निर्णय है, इस पर हम आज समझेंगे कि क्यों एक अच्छा निर्णय है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत ने जो है गेहूं निर्यात पर बंदी कर दिया है, बैन लगा दिया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि व्लादिमीर पुतिन जो है आपको पता है कि जो है रूस का आगे नहीं राष्ट्रपति, तो ये जो है व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका से कहा कि अभी रूस पर जो बैन लगा हुआ उसको हटा दे ताकि अर्थव्यवस्था ठीक से चल सके, है ना। लेकिन अमेरिका जो है इसको ठुकरा दिया है। लेकिन आपको पता है कि रूस और यूक्रेन जो है गेहूं का बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि वहाँ पे जो है रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर स्टेपी घास का मैदान है, उसमें पेड़ नहीं होता है और पेड़ ना होने की वजह से वहाँ पे गेहूं का फसल बहुत अच्छा होता है। तो यह क्वेश्चन आता भी है कि स्टेपी घास का मैदान कौन है, तो रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पे है, इसको बोलते हैं यूरेशिया। वहाँ पे जो है ये यूरेशिया में स्टेपी घास का मैदान है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर स्टेपी घास का जैसे मैदान पूछ रहा है नहीं, तब जाके आपका यूरेशिया होगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे बहुत अच्छा गेहूँ होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन में जो है गेहूँ का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। अब जो है रूस पर अमेरिका ने बहुत सारा बैन लगा हुआ है। यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है यूक्रेन से तो गेहूँ का एक्सपोर्ट हो नहीं सकता है। अब जो है यहाँ पे अब रूस जो है एक खाद्य उत्पादक में रूस जो है सबसे आगे था और बैन की वजह से खाद का भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। कोई भी फसल को उगाने के लिए खाद बहुत ज़रूरी होता है ना। तो फर्टिलाइज़र की उपलब्धता ना होने की वजह से भी दिक्कत हो रही है। गेहूं को भी लगाना है तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर बात करें तो हमारे भारत के लोग भारत के जो वैज्ञानिक है वो सब बहुत अच्छा काम किए हैं। लोग नैनो यूरिया बनाए हैं। नैनो यूरिया में क्या होता है कि अभी जो उसमें बनाया गया है उसमें आधा जो है लीटर में 1 एकड़ में छिड़काव हो सकता है। और वो जो पहले का जो यूरिया था उसमें काफ़ी ज़्यादा ये होता था कि आपको जो है 1 kg पर कट्ठा देना पड़ता, तो ये काफ़ी लिक्विड फॉर्म में रहेगा और आधा लीटर जो होगा उसमें हम 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। देखिए खेती के लिए क्या होता है कि आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस और यहाँ पे पोटेशियम चाहिए होता है। अगर खेती करना है तो यह 4:2:1 नाइट्रोजन यानी 4 पर जो है 4 के अनुपात में, फास्फोरस जो है ये 2 के अनुपात में और पोटेशियम जो है 1 के अनुपात में होना चाहिए। बीज जब हम बोएंगे खेत में बीज लगाते हैं तो उस वहाँ पे भी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात जो होता है वो 1:2:1 के होना चाहिए, तभी जाके बहुत अच्छा फसल जो है निकलता है। बीज बहुत अच्छे से वहाँ से निकल सकता है, फसल बढ़िया होगा। तो इसलिए फर्टिलाइज़र हम लोग खेती में यूज़ करते हैं ताकि फसल अच्छा हो। अब जो है गेहूं के प्राइस जो है बढ़ा है और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है पता प्राइवेट कंपनियों को बैन लगा दिया है कि अभी जो है ऐसा है कि आपको अगर गेहूं को एक्सपोर्ट करना है तो वो आप जो है दूसरे देश से नहीं कर सकते, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। सरकार जो है सरकार ही डील कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जिसके साथ हमारे अच्छे रिश्ते होंगे उसी के साथ हम गेहूँ जो है यहाँ पे बेच पाएंगे, बाकी किसी देशों से नहीं बेचेंगे ना। अब IMF जो है गेहूं उत्पादन के बैन को हटाने के लिए जो है भारत से मतलब भीख मांग रहा है कि बैन हटा दीजिए, बैन हटा दीजिए। बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि IMF जो है ये ससुरा हमेशा आपको धोखा दिया। 1991 में जब LPG लागू हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अभी जो श्रीलंका की स्थिति है उससे भी ज़्यादा खराब हो गई थी। और उस समय बोला कि आप अपने यहाँ LPG लागू करिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब जाके आपको जो है लोन मिलेगा, आपको जो पैसा मिलेगा। अब उस समय क्या हुआ कि ये सब लागू करने की वजह से विदेशी कंपनियां भारत में बहुत ज़्यादा टूट पड़ी थी और उसी समय जो है बहुत ज़्यादा इंजीनियर की मांग हुई थी। अब जो भी देखिए 12th के बाद इंजीनियर करने लगा और बहुत ज़्यादा इंजीनियर उस समय मांग हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब जो है अब कंपनियाँ तो आ नहीं रही है और इंजीनियर बहुत ज़्यादा बन गए, तो इसकी वजह से इंजीनियरिंग सेक्टर में जो है अभी जो है अकाल पड़ा हुआ। बात करेंगे कि अभी जो है देखिएगा पाकिस्तान जो सज रहा है ये IMF से भीख मांग रहा है कि हमको जो है लोन दे दीजिए, और IMF अभी जो है भारत से भीख मांग रहा है कि बैन हटा दीजिए, बैन हटा दीजिए।
गेहूं पे, है ना। अजीब हाल चल रहा है। भारत में जो है भारत से IMF आगे बोला कि यहाँ पे गेहूं पर बैन हटाने के लिए। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री ने गेहूं पर तो बैन नहीं हटाया, यहाँ पे चीनी पे भी बैन लगा दिया है, चावल पे भी बैन लगा दिया। बहुत बढ़िया किया है कि नहीं। ऐसा इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भारत पहले, सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें आती है कि नहीं। 70 के दशक में अगर याद अब अगर आपको है तो उस समय भारत में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था और अमेरिका से उस समय हम लोग गेहूं मांगे थे। ऐसे मांगे नहीं थे, उसको पैसा से खरीदे थे। तो ससुराल शुगर के खाने वाला जो है वो गेहूं हम लोग को दिया था यहाँ पे, है कि नहीं। तो अभी जो है गेहूं पे बैन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक बात हुआ है यहाँ पे, है नहीं। अभी 2020 में जब कोरोना संकट आया था तो उस समय दवाई के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। सुई पे जो नील आता है उस पर भी एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। इसको लगा अमेरिका को कि हमसे पहले जो है कोई तो सुई का ये इन्वेंट कर ही नहीं पाएगा। अभी देखो भारत में सबसे ज़्यादा जो है सुई जो है यहाँ पे टीका लग चुका है, सभी देशों से आगे चल रहा है। तो ये बहुत अपने बारे में सोचता है कि अभी जाके सीरिया पे बम मार दिया, यूरोसिया पे मार दिया, कहीं मार दिया तो बढ़िया है, लेकिन हम लोगों का जो है कोई बात नहीं है। आज हमारा देश जो है एक बहुत अच्छा पावर बन के बैठा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा देश है वो 35% दुनिया में 35% लोगों को लगभग खाना खिलाता है। भारत में ही 17% लोगों को जो है भारत में जितने भी लोग हैं उनको खाना खिलाता है। उसके अलावा जो विदेश में लोग रहते हैं तो भारत से जो है अनाज का एक्सपोर्ट होता है, उसकी वजह से बाकी लोग खाना खाते हैं। तो 35% लोग जो है किस वजह से जी रहे हैं, तो भारत की वजह से जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अनाज उगते हैं वो सब वहाँ पे जाता है, जिसकी वजह से वो लोग खा पाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने इसीलिए बहुत अच्छा जो है जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। किसान और जवान हमारे देश की पावर है और किसानों ने दिखा दिया है कि अभी जो है गेहूं का जो बैन लगा के सारे जो देश है उनकी कमर टूट पड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे अमेरिका परेशान पड़ा हुआ है। लेकिन किसानों का जो हालत है थोड़ा सा दयनीय है। अभी इनको देखिए तबीयत खराब होता है तो इनको जो है सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। इनको डर लगता है वहाँ पे कि बड़े से इलाज हो पाएगा कि नहीं। बहुत सारे जो है जो हर साल सीजन में फसल लगाते हैं नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे किसान जो है यहाँ पे फांसी लगा लेते हैं। तो जो काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और हम किसानों की स्थिति को अच्छा करेंगे तो बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। हमारा देश जो है फिर से एक अच्छे से, क्योंकि वो सभी का अन्नदाता है और अन्नदाता अगर खुश रहेगा तो देश की तरक्की बहुत अच्छे से होगी। तो आई होप कि बैन क्यों लगाया गया है, ये एक अच्छा स्टेप है। ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा और ये बहुत बढ़िया स्टेप है जो हमारे देश के द्वारा लिया गया है। ये काफ़ी सराहनीय है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।